बेटा राहुल गांधी, बहुत बढ़िया लेक्चर दिया आपने जंतर मंतर से, खड़के साहब में दिया, उनके बारे में मैं बोला हूँ और अब आपके बारे में बोलना चाहता हूँ कि आपने बहुत मुद्दे उठा दिए हैं हिंदुस्तान के सामने। एक तो संसद के मुद्दा उठा दिया है कि संसद के अंदर बेरोजगारी है, तो ये क्या करे, फोन पे इतना बिजी रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, और ये बता करके आपने 7-7.5 घंटा मैंने सर्वे करा दिया है। और आपकी सरकार के अंदर जब मनमोहन सिंह जी या प्रधानमंत्री थे, तब नेताओं के भाई बंद परिवार और उनको आप क्या कराने के लिए, हाईलाइट करने के लिए उनको सेना के कैंप के अंदर कूदवाते हो। अब संसद में कूदे तो तुम्हारे को दर्द हुआ ना, और वो गलत कूदे, वो 86 के अंदर भी कूदे। 86 के अंदर कौन था प्रधानमंत्री? फर्स्ट गोली हमने चलाई, मैं बार बार बोलता हूं, हमने मर्डर किया एक जवान का जो कानून को तोड़ के आया था, तोड़ने के लिए अंदर जंप किया था और इधर उधर भग रहा था। रोकने की बहुत कोशिश की कि मारा नहीं जाए, लेकिन नहीं, एक्टिविटी ऐसी थी। अगर इनके पास कुछ हो सकता है, जैसे इन्होंने शूज में भी क्या क्या डाल करके कैसे आंखों में ताकू दिया था, ऐसे ही वो उसको भी हमने मारा था। फर्स्ट गोली आजादी की बाद में हमने संसद में चलाई थी। 72 बटालियन, सी कंपनी, चेक करो। और फिर आपने ये कहानी, अगर वहीं एक्शन सही लिया जाता, वो तो मैं बार बार बोलता हूं कि बलराम जाखड़ हीरो, वो जवान को जीरो बना दिया था, लेकिन उन्होंने फिर हीरो बना दिया। नहीं, कोई बचाने वाला नहीं था उस जवान को, वो ब्लेम लगाए थे। किसने लगाए थे? सुरक्षा एजेंसियां क्या करेंगी? सुरक्षा एजेंसियां क्या एक्शन लें जब तुम्हारे कारनामे ऐसे हो? अब अग्निवीरों का बोल रहे हो, अग्निवीरों की बात करिए। आगे क्या देश का सम्मान करे, क्या क्या करेंगे? आगे इनके लिख दिया जाएगा, बोलोगे तो लिख दिया जाएगा। आगे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, मैं देश का सैनिक था। मेरे साथ क्या किया? मेरी बहुत बड़ी कहानी है। मेरा भी मन चाहता है मैं भी कूद जाऊं एक दिन, मेरे को भी बहुत बरगड़ा है। तभी हाईलाइट होगा, तभी तेरा केस उठेगा, तभी तेरी सुनवाई होगी। लेकिन तुम्हारे को जू नहीं रेंगती है। मैं भी 2 साल से फेसबुक और इस पे, अगर इतना ही वो करते हो तो फेसबुक और यूट्यूबर ये चेक कर लो, इंस्टा ये सब चेक कर लो। मैं 2 साल से क्या बक रहा हूं? मेरे को तो अभी तक हथकड़ी लगा करके जेल में डाल देना चाहिए था आपको। मैं इतने सब ऐसे भद्दे शब्द भी बोलता हूं गुस्से के अंदर। मैं क्या करूं? मैं एक शहीद सैनिक, मैं मर चुका हूं। तुम मेरे को पकड़ नहीं सकते, तुम मेरे को हथकड़ी नहीं लगा सकते। क्यों? तुम्हारी पोल खुल जाएगी, तुम्हारा इतिहास उड़ जाएगा, तुम्हारे कारनामे सबके सामने आ जाएंगे। तुम कुदवाते हो सेना के ग्राउंड में पब्लिक से बेरोजगारों को। वो बेरोजगार नेता था, वो मेरे कैंप में मेरा हथियार उठाने के लिए वो सेना के कैंप में कुदवा दिया गया, और फिर उसको बचा ले गए सरेआम, और सैनिक से रिश्वत मांग ली गई और उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। उठाओ मनमोहन सिंह की सरकार का केस, उठाओ छत्तीसगढ़ भरनी बिलासपुर का, भंडारी का, उठाओ केस। वहां का दफन हूं मैं कब्र में हूं, और तुम सैनिकों की बात करते हो। आपके घर में आप मेरे बच्चे थे, मेरे को अंकल बोलते थे। 85-86 के अंदर मेरे को आप अंकल बोलते थे। प्रियंका बिटिया, आप और वरुण मेरे को अंकल बोलते थे। वहां रहा, फिर जवानी के अंदर वहां तुम्हारा बचपना था। नहीं बोलूंगा कि तुमने वो कोई डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन बच्चे थे, लेकिन फिर 1995, 94, 95, 96 फिर मैं आपके घर में, अंधेरिया मोड़, राजीव गांधी फार्म, इंदिरा गांधी फार्म, राजीव गांधी फार्म नाम हो गया। फिर मैं आपके घर में आया
फिर वहां पर कितनी जमीन का फार्म हाउस है, उसके अंदर हमारा कोई रिश्तेदार नातेदार, हमारा दादा परदादा दादी चाची ताया मामा फूफा कोई भी आ जाए, लेकिन हमारे को बाथरूम जाने की परमिशन नहीं देते थे। रोडों के अंदर गर्मी, धूप, मई की वो धूप, वो तूफान, वो आंधियां, वो बारिश, वो सर्दी, हम रोड पे सड़ते थे। रोड के ऊपर टेंट लगा दिया गया था, हमारा टेंट, और फिक्स था वो टेंट रोड के ऊपर, उस धूल मिट्टी में। वो हमारी इज्जत, वो सैनिकों की इज्जत। और आप देखते थे, मैं एक दिन देख रहा था, उसमें मैं ही एक जवान था जो आपको बचपन में भी मैं आपके घर में रहा, और जवानी में भी। अगर मैं बोलूं बेटा टेंट तो कम से कम अंदर लगवा दो, बाथरूम नहाने धोने का परमिशन तो दे दो, ये नहीं है, ये बेन सिंह सतवंत सिंह केर सिंह नहीं है, ये सीआरपीएफ है, ये नहीं करेगी ऐसा काम, नहीं आपको कोई नुकसान पहुंचाएंगे हम। और आपका ऑर्डर मानते थे। वो अंदरूनी बातें नहीं बताऊंगा मैं, अंदरूनी बातें नहीं बोलूंगा मैं, क्या क्या ऑर्डर तोड़वाते थे, ये घर की बात, पर्सनल लाइफ की बात नहीं करूंगा मैं। और फिर देखते थे गेट में, आप देखते थे, अगर ये सैनिक तो देखा हुआ है। वहां जब आप 12-14 साल के थे, और जब वहां 25-26 साल के थे, बालिग थे, सोच समझ थी, कहां गई थी सोच समझ? 50 बीघा का आपका फार्म हाउस है, 50 बीघा का, और हम गेट के बाहर रोड के ऊपर, वहां भुगती भरे सैनिक, सुरक्षाकर्मी, आपके परिवार का होता है सुरक्षा कर्मी, और जो नहीं होता है ना, वो भी देख लिया होगा, वो भी देखा है। हमारे को भी दुख है, अगिंद्रा जी कैसे गई, हमने देखा है। आपके फादर साहब कैसे गए, राजीव जी, बड़ा दुख है, नहीं जाना चाहिए था, होनहार थे, क्या थे, लेकिन वो गलत हुआ। लेकिन जब अहमियत नहीं दोगे ना फौज को, और फौज के नाम से रोटियां सेकोगे, फौज के नाम से रोटियां, तो अपने भी कारनामे बताने पड़ेंगे। मैं तो कब्र में हूं, मैं तो बताऊंगा। मरा हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता है। जिसकी मृत्यु हो गई उसके लिए कुछ नहीं है, ये दुनिया जहान कुछ नहीं है। तो सच्चाइयों को उजागर करेंगे, सच्चाइयों के अलावा नहीं। फिर इसके बाद आप आ जाते हो अडानी अंबानी। क्या बिगाड़ दिया आपका अडानी अंबानी ने? उद्योगपति हैं, मैं बार बार बोलता हूं, सब बांट के रखते हो, सब चंदा लेते हो, सबको डोनेशन देते हैं, और वो ऐसे नहीं देते कि मेरे को क्या, वो देश को भी आगे बढ़ाते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं, देश को रोजगार देते हैं। और उनको विदेशों में जा करके, उनको लगा करके, एलिगेशन लगा करके, उनके शेयर मार्केट को तोड़ के उनके सारे कारोबार को ठप करना चाहते हो। तो क्या हो गया क्या? और वो जो गए लूट लूट करके देश को ले गए, स्विस बैंक भर दिए, उनका क्या? वो कौन है? इस देश को लूट लिया वो कौन है? और जो देश को बना रहा है, एक उद्योगपति देश को बना रहा है, उसके बारे में बार बार अडानी अडानी अडानी, अंबानी अंबानी अंबानी। अरे किसके राज में नहीं थे ये? वाजपेयी के राज में नहीं थे, नरसिम्हा राव के राज में नहीं थे, चरण सिंह के राज में नहीं थे, कि इंदिरा गांधी के राज में नहीं थे, किसके में नहीं थे? चंद्रशेखर के नहीं थे, मनमोहन सिंह के नहीं थे, किसके राज में नहीं थे? ये सदा उन्नति करेंगे, ये मेहनत, इनका दिमाग, इनका टैलेंट, इनका कारोबार। वो किसको दे रहे हैं, किसको ले रहे हैं, वो सब गवर्नमेंट देती है, सबको एमयू साइन होते हैं। यह राजस्थान का, मैं राजस्थान का हूं, राजस्थान के अंदर उनका कारोबार है, छत्तीसगढ़ के अंदर कारोबार है, अब बिहार के अंदर ठेके, सब जगह ममता बनर्जी का, कहीं का भी जेएंडके का, सब टोटल टाटा बिरला अडानी अंबानी, ये सब उद्योगपति भामाशाह। तो ये देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन बढ़ाएगा? ये राजनीति तो जानते हैं,
ये चोर लुटेरों की पार्टियों को तो जानते, ये डकैतों को तो जानते, लूट लूट करके देश को बर्बाद कर दिया, खा गए। और अब एक प्रधानमंत्री बनाने की हिम्मत नहीं है कि एक प्रधानमंत्री को घोषित कर दे। एक को करते ही वो तड़ातड़ी हो जाती है, एक को नाम लेते ही वो खिंच जाता है, ये बनेगा तो ये नहीं, अब उसका ये नहीं तो ये नहीं। पहले प्रधानमंत्री तो घोषित करो, और नहीं करते हो तो चुपचाप लड़ो और सही नीतियों को लेकर के आओ और सीधा बोलो पाकिस्तान को और चाइना को, इनको दो को बोलना है, ये इनको पहले इनको बोलना है। ये हिंदुस्तान का मेन इन्हीं के लिए हमारे अरबों खरबों डॉलर गए, हमारे जवान गए, आज भी जा रहे हैं। आज भी कल भी क्या हुआ है आपको नहीं पता है। अब ये इलेक्शन आ गए, अब यही होगा। क्यों? ये अंदरूनी अंदर बैठे हुए करवा रहे, ये अंदर बैठे हुए, ये अंदर, ये मोदी को बदनाम करने के लिए, ये अब अंदर, अब पुलवामा का भी नाम ले दिया, लेंगे वो संजय राउत को भी लेंगे, फारूक अब्दुल्ला को भी लेंगे, जो जो क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे, ये बोल रहे कि जवान तो क्रिकेट खेल रहे, जवान तो सिपाही लोग, ये जवान भी नहीं बोलते, ये सफाई कर्मी बोल देंगे। ये सफाई तो सिपाही बोल रहे हैं, ये सफाई कर देते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं क्रिकेट खेलते। हिंट देखो कहां डायलॉग मारते हैं, इनके डायलॉग भी हम देखे हैं। और ये भी बोलते हैं कि जवानों को चूड़ियां पहन लो, ऑर्डर हमारा है, गोली हम नहीं चलाने देंगे, और फिर उनको बोलते हैं चूड़ियां पहन लो। ये भी हिंदुस्तान के ही हैं, ये भी नेता हिंदुस्तान के ही हैं, और वो ठाकरे साहब भी हिंदुस्तान का ही था। और उसी पार्टी का संजय राउत आज वो पुलवामा से जोड़ रहा है इस केस को, पुंछ राजौरी मेंढर को। ये जानते नहीं उन गलियों को, उन पहाड़ों को, वो हमने जाना है, लेकिन नहीं जानते। ये बकवास करते हैं हिंदुस्तान के सामने, ये बकवास है इनकी, ये नकल एजेंसी है, ये फैक्लॉजी। और ये देख रहा है हिंदुस्तान। जब सैनिक मरता है ना, खुशियां मनाते हो, पार्टियां करते हो, जश्न मनाते हो। ये मैं बैठा हूं गवाह, मेरे से बात करके देखो। मैं विनती कर रहा हूं गुस्से में कि किसी को करंट लगे और इसकी फाइल उठ जाए। मैं मनमोहन सिंह को बोल रहा हूं, मनमोहन सिंह जी हत्यारे हो, सैनिकों के हत्यारे हो, खड़े हो जाओ एक बार तो। अभी निमंत्रण भी दे रहे, मैं बोल रहा हूं राम मंदिर मत जाना, हमारी आत्माएं भटक रही है, मत जाओ, गलत है। आप जैसों को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो देश को सच्चाई सामने रख करके जाना चाहिए। और वहां की भी सच्चाई है, पता नहीं है, हिंदुस्तान को अंधा करके रखा है तुमने, अंधा करके लोकतंत्र प्रजातंत्र की बातें करते हो, संविधान की रक्षा की बातें करते हो। संविधान की तुमने धज्जियां उड़ाई हैं, तुम कोई कमा के, तुम्हारे कोई बिजनेसर, कोई कुछ नहीं, तुम एक ये व्हाइट कलर पहन करके और ये पूरा डकार जाते हो, पूरा डकार गए, हिंदुस्तान को डकार गए, ये डकार गए, हमारी पीढ़ियां खप गई। लेकिन आज तक कुछ नहीं, झोपड़ियों में रख दिया हमारे को। तुम गरीबी की बात करते हो, तुम महंगाई की बात करते हो, तुम रोजगार की बात करते हो, तुम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हो। तुम क्या क्या नारा देते हो, क्या वो सिंबल लगा करके फिर उनको छोड़ दे जाते हो, और फिर किस पे आ जाते हो, इस पे आ जाते हो, हाथ पे, फिर उन्हीं के साथ जुड़ जाते हो, और वही हाथ उल्टा उठता है तुम्हारे खिलाफ, तब तुम क्या हो जाते हो। और अब तुम्हारी गद्दियां छिन गई, तुम्हारा राज छिन गया, तुम हड़बड़ा गए, तुम तड़फड़ा गए, तुम पिंजरे के अंदर तुम फड़फड़ा रहे हो। तो अब रोड़ा धोड़ा शुरू हो गया है, ये रोड़ा धोड़ा पीटने के लिए, ये रोड़ा धोड़ा हो रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है। तुम संसद नहीं चलने देते, ये किसका पैसा, ये टैक्स का किसका पैसा, ये खून पसीने की कमाई किसकी, 1 घंटे का कितना, ये करोड़ों रुपए का खर्च। कोई तुम्हारी बहस नहीं, कोई तुम्हारा काम, कोई बढ़िया काम हो, जो 10 साल हो गए, 15 साल, 20 साल हो जाएंगी, तुम्हारा नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। जो ये कर रहे हैं, उन काले कानूनों को तोड़ करके फेंक रहे हैं,
उनको जैसे मनमोहन सिंह के हाथ से फाड़ करके फेंका था, वो नहीं फेंकना था। उनका फेंको, उनका फेंको, उनके काले कानूनों को, हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान के राजा की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैं अगर बेइज्जती करता तो मैं सबसे पहले कूदता। मैं बता रहा, कलाम साहब के साथ भी मेरा केस है, और फिर मेरे को संसद पार्लियामेंट का, ये इंडिया गेट का, मेरे को सब कुछ किया। वो लोग करके इंडिया गेट पे, वो लाल किले पे भी चढ़ गए और संसद में भी कूद गए। लेकिन मैं एक रोजगार प्राप्त सैनिक, ये बोलो तुम रोजगार प्राप्त सैनिक, मैं क्यों गलत नहीं किया? मैं क्यों नहीं कूदा? मैं देश की बेइज्जती क्यों नहीं कर रहा? मैं दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम क्यों नहीं कर रहा? कभी सोचो। देखो, ये दुख, अगर ये दुख किसी को ना मिले, वो दिया तुमने मेरे को, वहां काटा मेरे को जहां चल्लू भर पानी नहीं था, वहां डुबाया मेरे को जहां चल्लू भर पानी नहीं था, उन कायरों से मरवा दिया, और फिर हिंदुस्तान के सामने बात करने आते हो। और देश सही दिशा में चल रहा है तो उसको बरगलाते हो। ऐसे लोकतंत्र बर्बाद होगा, ऐसे संविधान की रक्षा होगी। तुम करोगे, तुम करोगे, और जो कर रहा है उसको करने नहीं दोगे। वाह रे हिंदुस्तान, वाह रे हिंदुस्तान, वाह रे लोकतंत्र, वाह रे संविधान, वाह रे न्यायपालिका, कार्यपालिका, वाह रे नेताओं, अभिनेताओं। करो बहस, आओ आओ बहस करो और जवाब दो। जवाब देना पड़ेगा एक दिन। जवाब नहीं दोगे तो बोलेंगे, बोलेंगे, शहीद सैनिक भी बोलेंगे, जिंदे शहीद सैनिक है, बोलेंगे, बोलेंगे और बताएंगे। आओ, आ जाओ। थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी सी भी, तो देश सच्चाई तो जाने, ईमानदारी तो जाने। हम हैं अगर बेईमान, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, तो हमारे को सजा दे। अगर ये हैं तो इनको मिले। ये होगा, फैसला होगा। कब होगा ये हम भी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, करें क्या, ये हम भी सोच रहे हैं। सोचेंगे, सोचेंगे कब ये कफन को फेंक करके चल दें। अगर हम चल दिए तो रोकने वाला भी कोई नहीं है, ये भी गारंटी है। ये अपने अंदर जज्बा है, अपने अंदर जज्बा है। इस मिट्टी की कसम खाइए, सभी धर्मों के ऊपर हाथ रख के हवा, आग, पानी पे चलने की कसमें खाई हैं हमने। हम वो सैनिक हैं, वो सैनिक हैं। कभी मत बोलो सैनिकों के बारे में गलत, मत व्यवहार गलत करो। आगे कटने के लिए, मरने के लिए जाते हैं, मरने के लिए इनको लेते हैं। ये भाषाएं बोलते हो, बहुत बोला गया है, बहुत बोला गया है। अब छूटा है, कम से कम इज्जत हुई है सभी की। हिंदुस्तान की इज्जत हुई है, सबकी हो रही है और होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई, सबकी होगी, होगी और हो रही है। कोई किसी के साथ गलत नहीं करेगा। मैं कल देख रहा था पाकिस्तान में, वो मोदी और योगी के फैन हो रहा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान में छोड़ो, पाकिस्तान फैन हो रहा है। सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है 26 किलोमीटर राम मंदिर से दूर। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा, सबसे बड़ा वर्ल्ड का। ये काम ये कौन कर सकता है? किया आपने? केवल झोली भर भर के वोट लिए, नोट बांटे। उसमें नोट भी बांटने वाला मैं हूं, मैं प्रूफ हूं। बांटो तो नोट, दारू बांटो। अब वोट भी नहीं देगी। अब नोट बांटने से, दारू बांटने से ले लेंगे, पब्लिक ले लेगी, बहुत सैनी है, लेकिन वोट नहीं देगी। वो गया जमाना, वो गया जमाना। टोपियां ही चेंज होगी, भाषा ही चेंज होगी, हिंदुस्तान के प्रति भावना ही चेंज कर दिया तुमने। तुम कौन कौन पार्टियां मिलकर कह रही है क्या इंडिया बनाया है? ये हिंदुस्तान की बेइज्जती करने के लिए बनाया है। नाम रखा था ना, कहां कहां पार नहीं पड़ी तुम्हारी।
और आपका अब ये मिल करके ये नाम रखने से वो बाल्टी भर जाएगी। भर लो मटके भर लो, झाकरे भर लो, घी के झाकरे भर जाएंगे। नहीं जीत पाओगी मोदी को, नहीं जीत पाओगी, नहीं, गलत है ये।